हर एक कैरेक्टर का एक अलग म्यूजिक आप फिक्स करते हैं, जी, इसके देखिए पीछे आप, क्या रीजन है? मैं सच बताऊं, हाँ, बाकी भी यहाँ जर्नलिस्ट हैं। जी, आज सबसे अच्छा सवाल आप ही ने पूछा है, थैंक यू। वरना गोरखपुर में बदलाव, जी, गोरखपुर में फिल्मों का क्या भविष्य है। जी। बनारस शहर बहुत पसंद है आपको, है तो आप गोरखपुर में, लेकिन मैं बनारस की बात इसलिए छेड़ी हूँ क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि आपको बहुत जी, पसंद जी, है, जी, जी। वहाँ का मिजाज भी आपको बहुत पसंद जी, है, जी। लस्सी भी बहुत पसंद सब है। कुछ पसंद है मुझे बनारस। गोरखपुर का क्या पसंद है ये बताइए? गोरखपुर का रिश्ता पसंद है मुझे, और मेरे फूफा जी खाना खाने में खिलाने में बड़े उस्ताद होते हैं। अच्छा। कभी भी ये जनवरी फरवरी के सीजन में जाओ संजुआ, जाके मटर ले आओ, और कोई पाव किलो नहीं मंगाते थे, 5-5 किलो मंगाते थे। अच्छा। धूप में बैठ करके, मतलब अब लाए हो तो छिलो भी। फिर उनका एक मटर का सब्जी। तो ये खाने पीने वाला शहर, बिकॉज मैं फूफा जी के थ्रू जानता हूँ इस शहर को, बहुत खाने पीने वाला शहर लगता है। और ब्राह्मण है तो भाई चटोर तो होना ही है। मुंह में पानी आ भी रहा है। हमारे साथ फिलहाल संजय मिश्रा जी मौजूद हैं, किसी पहचान की मोहताज नहीं है ये, और आज गोरखपुर पधारे हैं। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई। पहले ये बताएं, गोरखपुर आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मौसम बहुत बढ़िया है, सब्जियां अच्छी मिल रही हैं। मटर का भाव भी पता कर लिया, गोभी का भाव भी पता कर लिया। अच्छा। बम्बई से कम है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, वैसे तो एक्टर्स आते हैं तो होटल से बाहर ही नहीं निकलते हैं, लेकिन आपका मिजाज कुछ अलग है, अल्हड़पना है आपके मिजाज जी, में। मुझे बुलाते हैं वो कहते हैं, अरे हुजूर होटल का किराया दे रहे, कभी वहां भी रह लिया करो। तो ये बताएं आप सर कि जो आपके अंदर, जो आपके एक्टिंग में भी दिखाई पड़ती है और आपके मिजाज में भी है, हाँ। ये अल्हड़पना आया कहाँ से? मतलब बेसिक क्या है इसका? मैं बचपन ही से ऐसे हूँ। अब इसको अगर इसकी परिभाषा अल्हड़पना है तो अल्हड़पना है। मुझे हमेशा लगता है कि जो आपको ऊपर वाले ने दिया है, एक अलग उपहार दिया है, हर एक में एक अलग 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 तरह की चीजें, चरित्र होता है सबका, तो उस उपहार की इज्जत करनी चाहिए हमें। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो आप जैसे हैं, ऊपर वाले ने आपको जैसा बनाया है, आप वैसे ही रहें। जी, अभी मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, इसके पहले भी मैंने आपकी जितनी भी फिल्म्स देखी हैं, एक चीज़ पता चली मुझे कि आप अंग्रेज़ी म्यूज़िक सुनते हैं। वैसे आपको देख के कोई कहेगा नहीं कि आप अंग्रेज़ी म्यूज़िक के शौकीन होंगे, लेकिन अंग्रेज़ी म्यूज़िक से प्यार कैसे हुआ? देखिए, आप उसको अंग्रेजी कहिए, उर्दू कहिए, मैं म्यूज़िक सुनता हूँ। मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, और जो बढ़िया म्यूजिशियन हैं, जो अच्छा बजाते हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संगीत का कोई वाद्य बजाना मतलब बहुत तपस्या का काम है। तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ। म्यूजिक सुनता हूँ। हाँ। एक इंटरव्यू सुना था मैंने आपका, आपने कहा था कि भाई जो लिरिक्स है उसको आप रखिए, हम तो म्यूजिक से प्यार करते हैं। हाँ, हमको आप उस रिदम में, उस टोन में, उस सुर में बांध दीजिए, है कि नहीं? जी। हाँ। और आपके हर एक कैरेक्टर का आपने इंटरव्यू में ही बताया था कि हर एक कैरेक्टर का एक अलग म्यूजिक आप फिक्स करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? मैं सच बताऊं, हाँ। बाकी भी यहाँ जर्नलिस्ट हैं। जी। आज सबसे अच्छा सवाल आप ही ने पूछा, थैंक यू। वरना गोरखपुर में बदलाव, जी, गोरखपुर में फिल्मों का क्या भविष्य है। जी। हाँ, तो पूछ रहे थे। हाँ, कि देखिए क्या है कि मैं एक प्रकार का फिल्म का अपना संगीत सोच लेता हूँ जी। कि ये इस लेड जैपलिन का एक कश्मीर सॉन्ग है, वो मैं इस पिक्चर में अपना थीम बनाऊंगा। वो थीम भाव में मैं नहीं बता, मतलब भाषा में मैं नहीं बता सकता, लेकिन भाव के थ्रू मैं बता सकता हूँ, ये भाव है डायरेक्टर साहब, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो डायरेक्टर साहब भी कहते हैं हाँ यार, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो मतलब एक नोट पकड़ लेते हैं हम कि हाँ, इस नोट में, ये नोट में, ये नोट में। इससे आपको चरित्र में जाने में भी आसानी बिल्कुल 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 बहुत असर पड़ता है कि आपने एक सोच रखा है। आपका कोई को एक्टर आया, आपने उसको सुना दिया कि देखो दोस्त, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ। हाँ, और तुम भांगड़ा मत सोचना, तुम भांगड़ा सोचोगे और मैं कोई इंडियन क्लासिकल सोचूंगा, तो वहीं पे क्लैश होगा, स्क्रीन पे तो क्लैश होगा ही होगा।
अच्छा, बनारस शहर बहुत पसंद है आपको, है तो आप गोरखपुर में, लेकिन मैं बनारस की बात इसलिए छेड़ी हूँ क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि आपको बहुत जी, पसंद जी, है, जी, जी। वहाँ का मिजाज भी आपको बहुत पसंद जी, है, जी। लस्सी भी बहुत पसंद सब है। कुछ पसंद है मुझे बनारस। गोरखपुर का क्या पसंद है ये बताइए। गोरखपुर का रिश्ता पसंद है मुझे। जैसे आप बचपन से सुनते आते हैं, कहाँ गोरखपुर, बुआ 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 बुआ, तो ये एक रिश्तेदार, मुझे लगता है पूरा गोरखपुर मेरे बुआ का ससुराल है। तो अच्छा। मैं उस तरह से यहाँ आता हूँ। और मेरे फूफा जी खाना खाने में, खिलाने में बड़े उस्ताद होते थे। अच्छा। कभी भी ये जनवरी फरवरी के सीजन में जाओ संजुआ, जाके मटर ले आओ, और कोई पाव किलो नहीं मंगाते थे, 5-5 किलो मंगाते थे। अच्छा। धूप में बैठ करके, मतलब अब लाए हो तो छिलो भी। फिर उनका एक मटर का सब्जी। तो ये खाने पीने वाला शहर, बिकॉज मैं फूफा जी के थ्रू जानता हूँ इस शहर को, बहुत खाने पीने वाला शहर लगता है। और ब्राह्मण है तो भाई चटोर तो होना ही है। मुंह में पानी आ भी रहा है। अच्छा, क्या क्या खाया अभी तक गोरखपुर जब से आए? मैं बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आया हूँ। आज कल रात में किसी ड्राइवर ने मुझे कहा था कि मैं आपके लिए सुबह मम्मी से बनवा के 2 रोटी, आलू गोभी का भुजिया ले आएंगे। नाश्ता का टाइम तो निकल गया। हाँ, तो बस होटल में थोड़ा सा नाश्ता किया। अभी भाई साहब के यहाँ आया हूँ तो भाभी कुछ कुछ बना रही हैं। कोई डाइट वाइट वाला सीन नहीं है ना? मतलब कम खाओ, ऐसा ना कि देखो मुफ्त के चंदन घस मोने रंदन टाइप नहीं कि सारे को दबा के खा लिए, नहीं वैसा नहीं। खाओ अपने हिसाब से खाओ, अपने हिसाब से हाँ, खाओ। हर कुछ अपने हिसाब से, हर चीज अपने हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, अभी फिलहाल गोरखपुर में आप आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, एक सवाल है मेरा आपसे, कि जब भी आप फिल्में करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो क्या पहले से ये सोच करके रखते हैं कि मुझे इसी तरह की फिल्में करनी है, या इसी? आज संजय मिश्रा से मिलना आ रही थी जी, तो रास्ते भर तो मेरे ही बारे में सोचा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको इन्फॉर्मेशन कल मिली होगी कि कल आ रहा है वो। हाँ, तो आपने सोचना शुरू कर दिया होगा। तो प्रत्येक काम में प्रत्येक व्यक्ति पहले से सोच के ही कुछ काम करता है। ऐसा थोड़ी राह चलता है, रुको 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 आओ ये काम कर लेते हैं। बिल्कुल, नहीं, इत्तेफाक रखती हूँ आपसे। जी, आपको अपने काम के लिए एक विचार अपने मन के अंदर चलाते रहना होगा। और सिर्फ काम ही नहीं, उसी विचारों में कहीं आपकी बहन बीमार है, कहीं भाई बीमार है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं वो भी विचार आपको अपने साथ लेके चलना होगा। उन सारे विचारों से फिल्टर करके आपके काम के विचार आपको अलग रख के काम करना पड़ता है। आपने बहुत समय दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं आखिर में एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे। आपकी कुर्बानी फिल्म के किस्से बहुत ज्यादा। कुर्बानी तो फिरोज खान बनाया था तब। नहीं, एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि आपने कुछ रायता फैलाया था उसमें। कुर्बानी? हाँ, कुर्बानी कहाँ? एक मूवी है, इसी मूवी के बारे में मैंने सुना था कि आपने कोई गाना था, मुझे एग्जैक्टली बोल नहीं याद आ रहे हैं। नहीं, ये तेरा आखिरी सवाल, तेरा पहला होना। इडियट कुर्बानी जब बना था, आप जैसा मेरी कोई जिंदगी में आए तो हम लोग। हाँ, इसी के बारे में सुना था मैंने इंटरव्यू। इससे मैं कहाँ रहा। नहीं, एक ऐसा तुमने सुना होगा कि हर यंग बच्चा एक टाइम पे फिरोज खान बनना चाहता था। हाँ, क्योंकि उसके जूते बड़े अच्छे लगते थे। अच्छा। बूट पहनता था फिरोज खान, मामूली नहीं रहता था वो। और बेल बॉटम मतलब आप भी इन्फ्लुएंस थे? हाँ, बिल्कुल। फिरोज धर्मात्मा पिक्चर यार, कुर्बानी पिक्चर, मतलब फिरोज खान क्या, मतलब स्टाइलिश बंदा। संजय खान भी था। अच्छा, शूटिंग के दौरान की कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी बात बताइए, कभी कोई रायता फैलाया हो आपने, कभी कोई ऐसी बात हो गई हो जो बहुत अलग रही हो आपके एक्सपीरियंस में, वो बता। जीवन में आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो थोड़े रायते फैलते भी हैं और थोड़े रायते आप बटोरते भी हैं। शूटिंग का कोई ऐसा किस्सा तो है नहीं कि बताऊं, हर किस्सा जो है रायता ही होता है। और उसी में, हाँ, कहते हैं ना, कंगाली में खाना बहुत बढ़िया बनता है। अच्छा। हाँ, मसाला वसाला होता नहीं, साले को बढ़िया लग गया वही खाना। अरे आज जो तुम बनाए हो ना, ऐसा कभी नहीं बनाया। हाँ, तेल नहीं था, बगैर तेल का। हाँ, तेल। तो ऐसी कोई कहानी तो बहुत सारी कहानियां हैं, क्या बताऊं। कोई ऐसी कभी कहानी थी, मैं एक फिल्म कर रहा था, फुटबॉल का प्लेयर बना था, कोच था, और दौड़ते दौड़ते मुझे एक बच्चे को ऐसे पकड़ना था, और उसका आधा पैंट उतर जाता है बच्चे का। हाँ, तो मैं 2-4 बार एक्शन में पकड़ा, अच्छा पकड़ रहा था। और जब मुझे डायरेक्टर ने कहा, जबकि हमारे लिए यहाँ होते हैं कि ये फाइट वाले अलग होते हैं,
उसने कहा सर आप नाड़ा पकड़ने की कोशिश कीजिए, और मैं नाड़ा उसका पकड़ा और वो नाड़ा खुला और मैं गिरा और मेरा हाथ टूट गया। अरे बाप रे। मुझे समझ रहे हो? तो जब तक मैं अपने हिसाब से कर रहा था, हाँ हम लोग ही तो बात करें ना, हर चीज का हिसाब होना चाहिए। जी। तो जब तक मैं अपने हिसाब से कर रहा था तब तक मैं नहीं गिरा। यहाँ डायरेक्टर ने कहा सर नाड़ा पकड़ लीजिए, नाड़ा कॉमेडी बनेगी कॉमेडी, और वो कॉमेडी बनी, मेरा हाथ टूट गया। ओह। ये वाला हाथ। मैंने सुना है कि संजय अबे मिश्रा आखिरी जी, कब होगा तेरा? बस इसके बाद आखिरी है, आप अपने अवार्ड्स जो है वो घर में ऐसे शीशे में लगा के नहीं रखते हैं, कभी अपनी दादी को दे देते हैं, जी, कभी जी, अपने जी। किसी रिश्तेदार को दे देते हैं, इसके पीछे क्या मतलब क्या लॉजिक है, क्या कहना चाहते जब हैं? आपको कोई अवार्ड मिलता है तो वो सिर्फ आपको नहीं मिलता है, आपके संस्कारों को मिलता है, आपके पालन पोषण को मिलता है, आपको किस तरह से लोग बड़ा किए। और जब भी मेरी दादी या पापा कभी एक होता था ना जाड़े के समय, फिल्म फेयर अवार्ड आ रहा है, बैठ के सब लोग रजाई में इसको मिला इसको मिला, बीच में मैं भी बैठा रहता था, किनके दादा दादी या पापा या परिवार वालों के साथ। तो लगता था यार, इनको लगता हुआ यार इसको तो ये तो यहीं बैठा रहता है, इसको कोई अवार्ड नहीं मिलता है। अब मिलता है तो मैं उनको समर्पित कर देता हूँ। चलो भैया। हाँ 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 हाँ। चलिए अब आपकी भी शिकायत दूर कर देते हैं, इस पूरी वीडियो को खत्म करते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने अच्छा सवाल, थैंक यू। कभी ऑस्कर मिला ना हाँ तो मैं देश को समर्पित कर दूंगा। वेरी स्वीट, सच में ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। हाँ, वो घर पे नहीं रखूंगा। मैंने इसीलिए इतना टाइम लिया आपके साथ इंटरव्यू का। बहुत तेज है भाई। तो ये थे हमारे साथ संजय मिश्रा जी, और मुझे लगता है कि जितनी बातें मैं कम से कम समय में कवर कर सकती थी वो मैंने कर दी है। आपको इंटरव्यू कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।